नमस्कार दोस्तों, कोचिंग घर की अनुराग सर में स्वागत है। आज हम देखेंगे, पहले को 84 सेट करा चुके हैं, ये 85वां सेट है। ठीक है, 85 सेट नंबर है। और सबसे ज़्यादा जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत गलत बात है। पेपर आएगा, डीडी की वैकेंसी आएगी, अपनी तरफ से आयोग के न बनो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कुछ लोग आयोग बन रहे हैं कि अब कब आएगा डिसाइड करेंगे। एक दो लोग बता दे तो ये लोग मान जाते। अरे तुम्हारा काम पढ़ा क्या? अभी तो ऐसा नहीं कोनो फॉर्म ना पड़ा हो। अब बस जैसे कोई ना कोई फॉर्म पड़ा होगा वही के झोंक के तैयारी करो और बढ़िया से सिलेक्शन लो, काम ख़त्म करो। अब देखो, ज़्यादा समय ज्ञान न बसरो, समझो। अब देखो, चित्रकारी ये क्या होता है? अरे डिजाइन बना दिया जाता है, उसे चित्रकारी कहते हैं। तुम तो बनाओ रहे हो, हर समय कुछ नहीं कर रहे हो, बस ड्राइंग बना रहे हो। पूरा घर सोचा तरह पढ़ ही रहे हैं, लड़का लड़का ड्राइंग बना रहा है। कला ही सीख के तो भला नहीं हुआ ना। तो देखो, मधुबनी चित्रकला होती, दरवाजे घर के बाहर में पोती तो दी नहीं जाती, बढ़िया डिजाइन से बना दी जाती है। ये क्या मधुबनी? और कहाँ की जाती है? ये बिहार ने। वारली, अरे रंगोली का एक रूप है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये कहाँ पे होती? महाराष्ट्र में। और पट, अरे पट वाला नहीं तो दरपट, मतलब दरवाड़ा किवाड़ा का ना, पट है, पट बंद करो दोनों। तो उड़ीसा में कहाँ? तो पट चित्रकारी, देखो पट उड़ीसा से हो गए। और वारली रंगोली, रंगोली की बहनी आई। बात समझ लो। मधुबनी, मधुबनी कैसे बनी? कहूँ ना बनी, बिहार वाले इनके लड़ते हैं बहुत हैं। बात समझ में। मानव संग्रहालय कहाँ पे है? मनुष्य के बेटा कंकाल रखे हैं यहाँ, एक से एक जड़ीले हैं। बात समझ में आए? कभी जाना इनके पाँव वाएँ छुई आना काहे? अरे कंकालन के काहे बुजुर्ग यहीं कहीं ना कहीं मनुष्य के तो ओरिजिन यहीं थे भाई। भाई सब लोग तो एक ही थे। खेल दिवस दद्दा के जानत, मेजर ध्यानचंद, उनका जन्म दिवस है। बात समझ में, 29 अगस्त को। और खेल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न। बेटा बहुत बढ़िया, जिसको मिल गया समझो एक चंद ही है। इस बार 5 लोगों का मिला। शर्मा जी का लड़का शामिल है। और याद मनिका बत्रा, टेबल टेनिस वाली। ठीक है। और कौन सी हैं? विनेश फोगाट, अरे वो फोगाट बहने, विनेश फोगाट। और मरिंगा थंगा वैलू, याद ना, पैरा एथलीट हैं ये। बात समझ में आ गई? और कौन है? एक का नाम हमका याद नहीं आ रहा है। अरे हॉकी की जादूगर, बात है रानी रामपाल। हॉकी हॉकी तुम लोगों ने हॉकी ही पढ़ा है उनकी। बात समझ। देशांतर, एक देशांतर में अंतर कितना होता है भैया? देशांतर रेखा होती क्या है? ये समय मानक समय रेखा को कहते हैं देशांतर रेखा। अब दुनिया में जाओगे, अंग्रेजों ने क्या कहा है? ये देखो 0 डिग्री प्रधान विचलन। और याद रखना ये कितनी होती हैं? 360 होती हैं। कितनी होती? 360 होती हैं। बात समझ में? दुई होती हैं। और जो ऐसे ऐसे होती हैं खड़ी खड़ी, तो देशांतर, लेटी लेटी अक्षांश रेखाएं। बात समझ में? और याद रखना लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड, देखो लेटे हैं तो लेटीट्यूड, या ऐसे याद रखो 0 डिग्री। इनकी ई वाले इनकी 180 होती है। बात समझ में आ गई? अब देशांतर रेखा में 1 डिग्री में क्या मिनट हो? 4 मिनट। अब तो पढ़े हुई हो, लंदन से 5.5 घंटे आगे हमारा समय चलता है। 5.5 × 4 कर लो बेटा, तुमको कैलकुलेशन में 82.5 डिग्री तो गुणा कर लो 5.5 डिग्री में, कन्वर्ट कर लो, डिग्री यूनिट कन्वर्ट करना आता है, मैथ के बहुत बड़े आता बनते तो कर लो। ठीक है। मानचित्र के लिए, अब भैया मानचित्र देखो बनाया क्यों? भारत नक्शा वक्शा जब बना था, यह वाला क्षेत्र वह वाला क्षेत्र, आजकल तो गूगल है बना रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? गूगल पे देख ले, तो गूगल वाले भी यहीं से दस्तावेज ले गए हैं। तो कौन? कलकत्ता से। बात समझ में आ गई? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है भैया? विश्व का सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। बात समझ में आ गई? और सबसे बड़ा कहाँ? जहाँ तुम रहा हो, भारत। हमका भारत जिस महाद्वीप में स्थित है, तो कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप में। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब देखो ब्राज़ील, ब्राज़ील का सुने होगा ना? ब्राज़ील गानन में लगा ना, ब्राज़ील वाला म्यूजिक डीजे डांस वाला, डिप्चिक डिप्चिक वाला। तो याद रखना कैसे वन होते हैं? आर्द्र वन। और याद रखना सेलवॉस के रूप में। ठीक है, ये याद रखना कैसे। और काहे? क्या कि ब्राज़ील के जंगल दुनिया के फेफड़ा हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 20 दुनिया का सबसे ज़्यादा। अमेजन के 4 बजे अपने आप शाम को बारिश हो ही जाती है। हरे भरे पेड़ हैं, पत्तियां कभी कम नहीं होती। जब पत्ती कम नहीं होती तो बड़ा ऑक्सीजन। और मतलब पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहते हैं? अब हमारे फेफड़े जैसे होते हैं, कोरोना फेफड़े एक तो प्रभावित कर रहा है। तो याद है, ब्राज़ील के जंगल को भी होता है सुरक्षित रखना है। अब देखिए इतना इंपॉर्टेंट है। बात समझ। और ब्राज़ील की राजधानी बता दो बेटा, यही से मिलत जुलत नाम है, नहीं बता पा रहे हो कमेंट में तो गड़बड़ कर रहे हो। पेंटागोनिया का मैदान अमेरिका में स्थित है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। पेंटागोनिया का मैदान क्या है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पेंटागोनिया का पठार कहाँ? अमेरिका में। और कौन वाले? वही दुनिया के, इनको क्या कहा जाता है? चौधरी। बात समझ में? सैम अंकल, अमेरिका के हुई नहीं ना सैम अंकल, रोज रोज बदल रहे हैं, कभी दूसरे भूरियों के, अब सैम आ गए। बात समझ। और 46वें नंबर के बने हैं राष्ट्रपति। और कमला बुआ कौन सी नंबर की है अपनी? 49 नंबर की। ठीक है, उपराष्ट्रपति बनी है। बात समझ में आ गई कि नहीं? लोयस, यह मैदान है
धोखेबाज किसका? चाइना का। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और करो मोमोज और मैगी वालों से दोस्ती तो ऐसे तो हुई, ये चना वना खाए कि नहीं, मोमोज खाई हैं। अगला देखो, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल प्रपात, अरे भैया लगभग 1 किलोमीटर, लगभग 900 है 98, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। बात ऊंचे पानी गिरत है और वही का देखे का। और बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? वेनेजुला, याद रखना। और सबसे ज़्यादा तेल भंडार वेनेजुला की, और इस समय करेंसी क्राइसिस से जूझ रहा है ये। एक एक भैया बोरम पैसा ले जाओ तब एक डबल रोटी पैकेट मिलता है। बात समझ में आई? चलो, उसके बाद सबसे छोटा महासागर क्या है? ठीक है, अंटार्कटिका। बात समझ में आ गई। सबसे बड़ा कौन है? प्रशांत महासागर। बात समझ में आ गई। महासागरों का सागर कौन थे? प्रशांत सबसे बड़े हैं। बात समझ में आ गई। सबसे छोटा, और कितने महासागर हैं? 4 महासागर हैं। ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड एक द्वीप है। अब द्वीप का हो तमका चारों ओर पानी भरा हो जाके किनारे किनारे से, तो और बीच में मट्टी हो, वही का द्वीप कहते हैं। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। और सुनो, एक नज़र अमेरिका के पे, लेकिन आधिपत्य में कहीं के डेनमार्क। डेनमार्क को कौन नाम जाना? डेयरियों का शहर डेनमार्क। बात समझ में आ गई नहीं? अब देखो अगला क्वेश्चन, फ्लोरिडा क्या है? उष्णकटिबंधीय धारा है। फ्लोरिडा की धारा क्या है भाई? उष्णकटिबंधीय। अब कैसे उष्णकटिबंधीय का है बता रहे हो हमको? फ्लोरिडा की गर्म धाराएं हैं, गर्म हवाएं। इस समय देखो लू चल रहा है कि नहीं चल रहा? ठंडियों में देखो तो शीत ऋतु वही से जो ठंडी गर्म वही वाली हैं हवाएं। मन्नार की खाड़ी, याद रखना, तमिलनाडु में, भारत और श्रीलंका के बीच में। बात समझ, जाफना वाला इलाका बगल में। बात समझ में आ गई कि धन। और याद रखना, यहीं सेतु समुद्रम बीज है, ठीक है, जो नल नील पहले इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर भारत के, वही बना ही रहे। बात समझ, आज भी पत्थर है, अब धीरे धीरे वाटर लेवल ऊपर आएगा, मतलब समुद्र का। बात वैसे तो वाटर लेवल नीचे जा रहा है। बात तो दीप सिमीपाल, ये कहाँ है अभ्यारण्य? याद रखना, सिमीपाल और भितरकणिका, इनके बीच में गहिर माथा है। ये में कछुआ है, बच्चा दे आवत है। बात समझो, कितने दिन? 365 दिन चल के आवत है। बात समझ में आ गई? मास लिस्टिंग बोल देते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे उत्पन्न करने के लिए यहाँ आते हैं। बात समझ, अंडे देते हैं। कछुआ का अंडा वैसे बड़ा नाजुक होता है। बात समझ में आ गई? तो प्रतिबंधित है, तो 3 हो गए, सिमीपाल, भितरकणिका और यार गहिर माथा, ये 3 अभ्यारण्य याद रखना है। भी समझ में आ गई कि नहीं है? उड़ीसा में। और नवीन पटनायक हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। बात उनका और ममता का, दोनों पड़ोसी का बीजेपी वाले हरा नहीं पा रहे। अगला देखो, काली मिट्टी कपास के लिए उत्पादन में सबसे ज़्यादा। काली मिट्टी क्या हो जाती? काली मिट्टी कपास के लिए। याद रखना, इससे सबसे कम पानी की ज़रूरत होती काली मिट्टी को। बात समझ में आ गई कि नहीं? कौन चमका है किनका? बात समझ, फास्फोरस और नाइट्रोजन के अभाव होता है। अरे ये भारत की हर मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस के दूसरे नंबर पर जाने, पहली वाली जड़ोर मिट्टी है, खेती के लिए अच्छी होती है, ये कपास वपास के लिए अच्छी होती। बात समझ में आ गई? इसीलिए वहाँ महाराष्ट्र को नगरी वो बना है, स्वर्ग। अगला देख लो, काली मिट्टी, चूना पत्थर, ठीक है, और याद, चूना पत्थर, लोहा, मैग्नीशियम, इन सब की अधिकता है। अल्मुना, याद रहे, अल्मुना क्या होते हैं? ये भैया किसी भी चीज़ को मजबूती देती है, वो एकदम फसल खड़ी रहती है तभी, ठीक है। अब देखो अगला आ जाते हैं, CIA क्या है? ये गुप्तचर एजेंसी है, CIA, ठीक है। ये कहाँ की है? अमेरिका की। तो भारत की कौन सी है? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? भारत की कौन? रॉ। बात समझ, अरे रॉ के खूब एजेंट बने कौन? सलमान खान। बात समझ, ओरिजिनल तो अपने अभी अजीत डोभाल जी हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो, ब्रिटिश संसद को कहा जाता है, ठीक है, वुड स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। देखो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। बात समझ में आ गई? संसद को कहा जाता है। हमारे संसद में कहते हैं, हमारी संसद का कौन सा आर्टिकल है? तो याद है, लोकसभा और राज्यसभा। तो RS मतलब राज्यसभा को क्या कहते हैं? राज्यसभा, LS। और लोक संसद कौन से आर्टिकल? 79 में। RS कितने में? 80 में है। और याद रखना, LS कितना? 81 में है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब भैया ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो तो डिजिटल बोर्ड लें, फिर दिखाओ कैसे याद कराते हैं। संसार की सबसे गहरी नदी अमेजन, याद रखना, 140 किलोमीटर चौड़ी। और याद रखना, लंबाई की तो कोई सीमा नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं? कुछ है 200 किलोमीटर से हारती केवल नील नदी का। नील नदी का वरदान मिस्र में कहा जाता है ना अमेजन। लोग कहते हैं इसके अंदर है, अंदर नदी, कितने नदियाँ आके मिल जाती है, आज तक कोई गिन नहीं पाया। अब फालतू चीज़ देखा कर, कभी कभी यूट्यूब पे यही सर्च मार के देख लो। 145 किलोमीटर है। बात समझ में? यहाँ से मान लो कानपुर में बैठे हो तो लखनऊ आओ, आगे बाराबंकी तक पहुँच। बद्दू, अरे भैया बद्दू बहुत ज़्यादा अरब में बाहर जाए, श्रीलंका में सबसे ज़्यादा रहते हैं, बोरा ओढ़े रहते हैं। बात समझ, बोरा टाइप का कपड़ा पहने जाते जैसे नहीं। बात समझ में आई? अगला देखो, तम्बाकू उत्पादन में सबसे आगे कौन था? चीन।
बात समझ। तम्बाकू उत्पादन में कहूँ ना, अब नशेबाजी भी करते हैं बेटा, ये नान नानी है तो नशेबाजी है, तब तो आँखी दिखा नहीं पाओ कहूँ तम्बाकू खाएं। बात समझ में आ गई। लोग कहते हैं तम्बाकू खाओ तो तुम तो आँखी दिखाओ, मिला नहीं पाओ, तो इसे यही नानी नानी आँखी हो गई। अब याद रखो, उसके बाद हो जाएगा। अब भारत में कहाँ, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के कहाँ, राजमुंद्री। जानत हुई हो तुम अंचे, जो को खात वो जानत कहाँ मिलत ले आवत। अगला देखो, स्वर्णिम योजना क्या, पिछड़ा वर्ग गरीबों के लिए, याद रखना, ठीक है। अब गरीबन का है कि नहीं है, ये गरीबन के लिए, ठीक है। तेंदुलकर समिति बनी रहे। अब गरीबन की परिभाषा भारत में जानत कैसे दिए जाते हैं, शहर में रहा तो, ठीक है, बात समझ में आ गई, तो 2200 कैलोरी और ग्रामीण में 2400 कैलोरी और 3600 कैलोरी की ज़रूरत है, तो 2200 तुमका मिल रहा है, 2400 कैलोरी, तो तुम बच्चा गरीब नहीं हो। बात समझ में। अब कैलोरी का होता है, अरे ऊर्जा की, कार्य की मात्रा, जब सही खाना पीना मिली तो बस खाने पीने तो है। बात निर्मल हृदय कहते क्या, मदर टेरेसा को, जिसको बेटा ये छू लेती थी ना, वास्तव में चोटें सही हो जाती थी। अब बाहर से नहीं कि घाव भर देती थी, का कोनो मशीन थोड़े थी, अंदर से, बात समझ में, बात कर लेती थी तो बिल्कुल ब्रेन वॉश कर देती थी, ठीक है। अगला देख लेते हैं। विश्व बैंक, विश्व बैंक कहाँ पे है भैया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनका जन्म हुआ। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो 39 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और 44 तक चला। बात समझ में। एक के बाद एक का कई का हो गया, 1945 विश्व बैंक। अब दुनिया के देश गरीब हो गए और स्वयं अंकल हो गए अमीर। इनका सबको भैया खाना पीने की व्यवस्था हम करेंगे। अब खाना पीना कोई ऐसे थोड़ी कर देंगे कि भंडारा चल रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इनका सबको अपने अपने घर से गोल्ड ले आओ और गोल्ड वो रिजर्व किया और ये विश्व बैंक की स्थापना है। बात। और डेविड मालपास इस समय कहाँ है, एक ये अध्यक्ष हैं। बात समझ। लॉन्ग टर्म लोन देती, ऐसा नहीं, ये बहुत बढ़िया संस्था है, भारत सबसे ज़्यादा लोन लिए पूरे विश्व में। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो अब देखो, अब मौद्रिक नीति नहीं आती, 6 लोगों को बनाया जाता है। 3 मौद्रिक नीति क्या, मार्केट में कितना पैसा रखा है, कहाँ रखना है, ये सब डिसाइड कौन करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बात समझ में आ गई। मौद्रिक नीति। अब देखो, मार्केट में महंगाई है, ये सस्ती हो चीज़ें, ये कौन डिसाइड करता है, रिजर्व बैंक। अरे समय के साथ सब, अभी कल मार्केट से पैसा खींच ले रिजर्व बैंक, कैसे खींच लेगा, ब्याज का रेट बढ़ा देगा। बात समझ में आ गई। जान लो, तुम 4% की लोन की जगह 16% लोन पे, तो मार्केट पे तुम क्या हो गए, ज़्यादा पैसा भेजोगे बैंक में। अब ज़्यादा पैसे भेजोगे, मार्केट से चला जाएगा पैसा। अब जब मार्केट से पैसा चला जाएगा तो क्या हो जाएगा। और याद रखना, जब मार्केट में पैसा कम होता है तो रोज़गार कम मिलता है, मार्केट में पैसा ज़्यादा होता है तो रोज़गार बहुत होता है। बात समझ में आ गई। तो अच्छा है, मतलब ऐसे कितने बार करता है, 2-2 महीने के अंतराल में, अब 12 महीने 6 बार करता है। 3 भारत सरकार से लोग चुने जाते हैं, 3 रिजर्व, और एक अध्यक्ष कौन होता है, आरबीआई का गवर्नर। और कौन है, शक्तिकांत दास दिखा रहे हैं। द पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी, अरस्तु की है। बात। और जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। देखो, जो अच्छे लोगों के साथ रहता है, इनके शिष्य रहते थे थियोफिस्टेटस, उनसे कहा हम मनुष्यों को बन जा रहे हैं, तुम पेड़ों के। बात। थियोफिस्टेटस वनस्पति विज्ञान के। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन्स होता है। इंसुलिन क्या होता है, हार्मोन्स होता है। अरे जो शुगर उगर ब्लड में मीठापन ना आ जाए, इसके लिए होता है। बात समझ में। और कहाँ पाया जाता है, तो अग्नाशय ग्रंथि, जिसे बात समझ, पेनक्रियाज, बीटा कोशिकाएं इसको नियंत्रित करती हैं। जब तुम मीठा सीठा चटचटा खा लेते हो, रसगुल्ला के रसगुल्ला चाशनी पी पी के, तो उसके बाद जब ये ग्लैंड को नियंत्रित कौन करता है, इंसुलिन करती है। बात समझ में आई। चलो अगला देखो। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू भैया, अब इनके पिताजी की पार्टी थी कौन, स्वराज पार्टी। और संविधान में किसी पार्टी के रूप में किसी ने स्वीकार किया, तो स्वराज पार्टी ने स्वीकार किया है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो स्वराज पार्टी में के रूप में, मतलब सबसे पहले संविधान की मांग की। और जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता के, और इन्होंने रावी तट के किनारे गए और झंडा फहरा दिया। और 26 जनवरी 1950 के दिन ही, मतलब संविधान हमारा पूर्णतः लागू। रेड क्रॉस दिवस क्या है, 4 मई को मनाया जाता है। अब ये संस्था क्या, 1863 में ये संस्था बनी, इतनी पुरानी। हमने कहा जो काम अच्छा करता है पुराना नया नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और याद, हेनरी ड्यूनेट है, जेनेवा में इसके मतलब संस्थापक थे, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। बात समझ में आई, ठीक है। और याद, 4 मई को मनाते हैं। इसका काम क्या है, यही तो होगा, थोड़ा सोचा करो तो अभी सब समझ में आएगा। इसका काम क्या है, युद्ध में जो क्षतिग्रस्त हो जाती थी सैनिकों की, उनको उठाना, चोट कम लगी है तो इलाज करना, ज़्यादा लगी तो उस हिसाब से, जो कोई सुसाइड मतलब मर जाता था बेचारे गोली वोली से, तो उनकी बॉडियों को ले जाके उनके घर तक अंतिम तक संस्कार। ये बहुत बड़ी संस्था, 3 बार नोबेल पुरस्कार विजेता है। बात समझ में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पाया नोबेल, द्वितीय विश्व युद्ध और
1863 में पाया। बात समझ में आ गई कि नहीं है। लैक्टिक एसिड दूध के जमाव की वजह से हो जाता है। और देखो जब तुम दौड़ने लगते हो तो ऐसे लगता है पैर नहीं उठ रहा है। बात समझ में, वो भी मांसपेशियों में जो जमाव होता है वो भी लैक्टिक एसिड की वजह से पाया जाता है। और दूध लैक्टो जल डिब्बा आता है, लैक्टो याद रखना, हर चीज़ दूध से संबंधित है, ठीक है, ये न लगा लेना। लेकिन दूध को पाचन करने वाला जब बात पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, एंजाइम्स, तो रेनिन होता है, ठीक है। जबरदस्ती सब एक ही बना दो। इंदिरा गांधी परमाणु संयंत्र केंद्र कहाँ पे, कलपक्कम तमिलनाडु। इंदिरा गांधी परमाणु रिएक्टर कहाँ पे थे, कलपक्कम तमिलनाडु। बात समझ में आई। चलो, और याद कैगा कहाँ है, कर्नाटक में। काकरापारा कहाँ है, गुजरात में। कुंडमकुलम कहाँ पे है, ये भी तमिलनाडु में। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बात समझ में आ गई। चलो, और याद रखना अपने उत्तर प्रदेश का कौन सा है जो हर बात का उत्तर देता है, बता दो। उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस है नरौरा, बुलंदशहर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। यूपी, नीली क्रांति, मछली उद्योग के संबंध में। नीली क्रांति क्या होती है, याद रखना, मछली उत्पादन के लिए। बात, और मछली उत्पादन में याद रखना भारत का कौन सा राज्य, तो गुजरात पहले स्थान। और याद, जो अच्छे मीठ, दो तरीके की मछली होती है, खारे पानी की जो समुद्र में पाई जाती है, मीठे पानी की जो अंदर तालाबों में पाई। मीठे पानी की मछली के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले है। बात समझ में आई। और सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने में चाइना वाले लोग। देखो समुद्र भी इतना नहीं, लेकिन मछली पकड़ने में सबसे आगे हैं। बात समझ में आ गई। और मांस की मंडी किसको कहा जाता है, शिकागो को कहा जाता है मांस की मंडी, ठीक है। जर्मनी में लौह पुरुष के लिए बिस्मार्क। अब हमारे यहाँ के लौह पुरुष कौन है, हमारे यहाँ के लौह पुरुष कौन है, पटेल जी हैं, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक है। याद रखना, एकीकरण। अब इन्होंने क्या, पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी के लिए जो युद्ध होता था तो एक दीवार थी, तो इसको गिरा दिया था लोगों से, कहने की कोई फ़ायदा नहीं है इसमें आपस में लड़ने झगड़ने से, तो इस वजह से सुधार। और भारत में 562 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। काराकोरम हाईवे, याद रखना, यही तो है सबसे, काराकोरम। बात समझिए कि पहाड़ी, ये कहाँ पे है, ये पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। बात है, एडम स्मिथ को क्या अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। और लोक कल्याण अर्थशास्त्र किसने, अमर्त्य सेन जी ने प्रस्तुत किया था। 1998 में इनको क्या अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चलो अगला देखो, सबसे अधिक कौन सी मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, एलुवियल सॉइल्स के लिए। इंग्लिश देखो, हिंदी इंग्लिश में दोनों में आया, ऑप्शन ऐसे मिला होगा, थोड़ा इंग्लिशों में ध्यान दिए रहो, ठीक है। बस अगला देखो, यहूदियों से, ठीक है, यहूदी, ठीक है, मेनूहीन का संबंध किससे, वॉलियन वादक के लिए। बात समझ में। और यहूदियों का पूजा स्थल क्या, सिनोगॉग। बात समझ में आई। चलो, झींगा मछली का आयात सबसे अधिक कौन करता है, दक्षिण अफ्रीका। भारत से सारी मछली कौन है, झींगा मछली। बात समझ, छोटी छोटी होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, याद रखना। और गुलाबी क्रांति भी इन्हीं के साथ, जब गुलाबी क्रांति आती है झींगा मछली, ये नहीं कि बहुत छोटी पकड़ लाओ, तुमका कहाँ मिल जाए, तो बाकी जब बड़ी हो जाए तब पकड़ो। बात समझ में आ गई। जैसे गेहूँ का छोटे छोटे में काट लेते हो का। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और नवीन पटनायक बिजू है, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा इसमें मिलकर दिया जाता है। वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया क्या, मान लो डालडा वालडा बनता तो कैसे बनता, कोई पूछ लीज तो खड़े हो जाओगे, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं, तो याद रखना, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करके। अब मान लो कौन सा डालडा अच्छा है, कौन सा महंगा है, बात कोई कहता सफोला महंगा है, महंगा होगा तो, ठीक है, नॉर्मल तरीके से डालडा वाला 70 में मिल जाता है। बात समझ में। तो अब देखो कैसे हाइड्रोजन गैस के द्वारा बनता है। और जो पौष्टिकता का निर्धारण किया जाता है वो निकिल उत्प्रेरक की वजह से। और निकिल सोने में चमक भी उत्पन्न। आदिवासियों के पिताजी कौन थे, ठक्का बप्पर। बात समझ में। बिरसा मुंडा, याद रखना, रांची। बस ये भी आदिवासियों से संबंधित थे, ठीक है। अर्जुन मुंडा इनके परिवार के यहाँ हैं, जनजाति मिनिस्टर भी हैं। सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर कहाँ पे, बात समझ में आ गई, चाइना में दक्षिणी चीन सागर। यही तो विवाद की जड़ है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है। किसे, फुटबॉल में ब्लैक पर्ल किसको, पेले को कहा जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। फुटबॉल की सबसे बड़ी बॉडी कौन, फीफा। बात समझ। और देखो अगले वाले 2022 में कतर में होगा फीफा, और ठीक है, और 2026 में कहाँ होगा ये बताओ कमेंट बॉक्स में। उसके बाद BHU की स्थापना में, ठीक है, अगस्त 1923 में, ठीक है, हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन है। BHU कहाँ है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बात समझ, संस्कृत का विद्यालय। बात समझ, यहाँ के से आप भी फार्मा कर लेते हैं, बहुत बेनिफिट है। बात समझ। ये चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक।
ठीक है, जय इसी तरह की वीडियो। और समझ में आया तो यही तरीका जारी रखेंगे, नहीं तो आप कहेंगे तो हम तेज़ पढ़ा देंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।